नमस्कार। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। आपके पूरे जीवन में उमंग, रंग सब कुछ भरा रहे। एक बार पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उसमें कई चौंकाने वाले भी तथ्य सामने आया। लगभग 19 अपने सिटिंग सांसद का भी टिकट काट दिया। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि हमारा भी रंग भरा त्योहार जो है रंगों से भरा होगा, लेकिन टिकट काट करके कहीं न कहीं उस खेमे में एक मायूसी ले आने का काम किया। अब हम सबसे पहले चर्चा शुरू करेंगे मेरठ से। रामानंद सागर द्वारा जो रामायण बनाया गया, जो बहुत ही लोकप्रिय रामायण था, जिसमें राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को लोग ही भगवान मान रखे थे। अरुण गोविल इतना लोकप्रिय हुए रामानंद सागर कृत रामायण से। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बना दिया। उसका कई मायने हैं। अयोध्या से लेकर के और मेरठ तक भारतीय जनता पार्टी सबको एकदम राममय कर देना चाहती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पीलीभीत से गांधी परिवार के सदस्य रहे वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट करके यह संदेश देने का काम कर दिया कि आपका बड़बोलापन ठीक नहीं है और आपने बीजेपी में रहना है, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना है, बीजेपी के टिकट से आप सांसद हुए, उसके बाद भी आप बीजेपी की ही आलोचना करते रहे। आपका बड़बोलापन जो है आपके लिए कहीं न कहीं बड़ा खतरनाक साबित हुआ। और आज 27 तारीख को जो है नामांकन का अंतिम दिन है और वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। वो अलग विषय है कि वरुण गांधी के माता और स्वर्गीय संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर से टिकट दे दिया है। उधर जनरल बीके सिंह का गाजियाबाद से टिकट काट करके अतुल गर्ग को गाजियाबाद से टिकट दे दिया गया। अतुल गर्ग गाजियाबाद से विधायक हैं और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रथम मंत्रिमंडल सरकार में जो है मंत्री भी रहे हैं। जनरल बीके सिंह सेना नायक रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं और जनरल बीके सिंह का टिकट काटने से पहले उनसे ट्वीट कराया गया। उन्होंने एक ट्वीट किया कि अब हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब हम सामान्य नागरिक की तरह से जो है समाज की सेवा करेंगे और रहेंगे। ठीक उसके 1 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती है तो उसमें जो है अतुल गर्ग का नाम आता है, जनरल बीके सिंह का नाम गायब कर दिया जाता है। अब चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल बीके सिंह सेना नायक रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया, उनको टिकट नहीं मिला गया और उनसे ट्वीट कराया गया। वो अलग का विषय है कि ट्वीट करने के बाद ट्वीट करने वाला भी, ट्वीट कराने वाला भी और आम जनमानस भी इस चीज को जानता है। ठीक है, बीके
किया, उनका थोड़ा सा मान सम्मान रह गया, बढ़ गया। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल खेला। पूर्व सेनाध्यक्ष, पूर्व वायुसेनाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया को आगरा से टिकट दे दिया। एक तरफ जनरल बीके सिंह का टिकट काटा जाता है और दूसरे तरफ आगरा से पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया, आरके यश भदौरिया को जो है टिकट भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का दे दिया। वहीं देखा जाए तो भले बीजेपी ने मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया है, लेकिन वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। कयास लगाया जा रहा था कि वरुण गांधी बड़ा नाम है। वरुण गांधी गांधी परिवार के सदस्य रहे हैं। वरुण गांधी की माताजी यानी मेनका गांधी पीलीभीत से 2 बार निर्दल सांसद भी हो चुकी हैं। 4 बार पार्टी के टिकट पर सांसद हुई हैं, यानी टोटल 6 बार सांसद मेनका गांधी पीलीभीत से रही हैं। तो वरुण गांधी का टिकट काटना इतना आसान नहीं होगा, ये कयास लगाया जा रहा था। लेकिन बीजेपी के अंदर जो नेतृत्व क्षमता है वो यह साबित कर दिया कि चाहे वह जनरल बीके सिंह हो, चाहे वरुण गांधी हो, कब किसका टिकट कट जाएगा इसका कह पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। जो लिस्ट आई थी उसमें 19 सिटिंग सांसदों का टिकट जो है बीजेपी ने काटने का काम किया था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में टिकट को लेकर के उहापोह की स्थिति थी, उठापटक की स्थिति थी, एक तरह से तस्वीर एकदम साफ होते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ने बड़े आराम से वरुण गांधी को रास्ते से हटा दिया। नामांकन 27 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन है। इधर कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने कहा कि अगर वरुण गांधी आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, उन्हें कांग्रेस में आ जाना चाहिए। लेकिन यह भी एकदम ध्रुवी सत्य है कि कांग्रेस के कितने भी बड़े नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी बयान आया था। बड़े साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, बड़े साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी चाहें कि वरुण जी आ जाएं या वरुण जी चले जाएं तो कोई मतलब नहीं है, जब तक कि श्रीमती सोनिया गांधी का बयान न आवे। सोनिया गांधी अगर कहती हैं कि वरुण जी कांग्रेस में आ सकते हैं, या वरुण जी मन बनाते हैं कांग्रेस में आने के लिए और सोनिया तैयार होती हैं, तभी जो है वो कांग्रेस में आ सकते हैं। किसी दूसरे बड़े नेता के मन बनाने, उन्हें ले आने या उन्हें ज्वाइन कराने का कोई मतलब और फायदा नहीं है। ठीक है, एक तरह से वरुण गांधी को बीजेपी ने लाइन से हटा दिया, राजनीति से निपटा दिया। 2024 में तो बीजेपी ने वरुण गांधी को राजनीति से निपटा ही दिया, एकदम तय हो गया। पीलीभीत से टिकट वरुण गांधी को नहीं मिल पाया, लेकिन जनरल बीके सिंह को भी जो है बीजेपी ने गाजियाबाद से बड़े आराम से जो है राजनीति से निपटाने का काम कर दिया। प्रश्न चिन्ह न खड़ा होने पावे, लोग ये न कहने पावे कि भारत के सेनाध्यक्ष रहे हैं जनरल बीके सिंह, तो उनका टिकट नहीं काटना चाहिए था, इसलिए कि आगरा से वायुसेना पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया को बीजेपी ने टिकट दे करके इस भी संभावनाओं से मुख मोड़ लिया, खत्म कर दिया है। अब देखना यह है कि जनरल बीके सिंह क्या करते हैं। वरुण
हैं। और मेरठ से अरुण गोविल, जो रामायण सीरियल के लोकप्रिय राम का किरदार निभाया है, जिनको लोग राम समझ बैठे थे, जिनके चरित्र में राम दिखाई देते थे, बहुत लोकप्रिय सीरियल भी रहा और लोकप्रिय एक्टर भी रहे अरुण गोविल, मेरठ से जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वह जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। वहां सबसे ज्यादा तादाद में मुस्लिम लोग हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दे? हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरुण गोविल मूल रूप से मेरठ के ही रहने वाले हैं। अरुण गोविल का जो पैतृक गांव है, जो पैतृक आवास है, वह जो है मेरठ से ही है, मेरठ के ही रहने वाले हैं। क्या बीजेपी अयोध्या से लेकर के मेरठ आगरा तक जो है राम लहर को कायम रखना चाहती? या अरुण गोविल का भविष्य जो है दांव पर लगेगा? ये दोनों चीजें एकदम तय हैं। इनका भविष्य दांव पर भी लग सकता है। सबसे लोकप्रिय एक्टर, एयरपोर्ट के बाहर अरुण गोविल को लोग देख करके भगवान समझ करके उनका पैर छूते थे, उनको सम्मान देते थे। अरुण गोविल क्या मेरठ से चुनाव जीत पाएंगे और भारी मतों से जीत पाएंगे? क्या उनकी लोकप्रियता बरकरार रहेगी? यह आने वाला समय ही बता पाएगा। वहीं आगरा से राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो पूर्व वायुसेना अध्यक्ष हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही।